बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आपके ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। बुमराह बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है, खत्म तो नहीं, डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार्स जो बहुत लो रहते हैं, हम्बल रहते हैं और अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना, लोगों को मनवाते हैं, अपने मुल्क का नाम ऊपर करते हैं। आप बुमराह को इंडिया की टीम से निकालो, बॉलिंग जीरो है, जीरो भी क्या बोलूंगा 50% है। बुमराह से इंडियन टीम बहुत मैचेस जीतती है। He just swings the ball both ways. लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस। आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। लाने में इस वक्त बुमराह का बहुत बड़ा हाथ है। नॉट टू टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम विराट कोहलीज फैंटास्टिक इनिंग फॉर टुडेज मैच, लेकिन इंडिया के जिस भी मैच में जहां पे कमबैक करवाया है, उनकी बॉलिंग ने शानदार करवाया। अगर अगेंस्ट पाकिस्तान, बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है, जो भी बैट्समैन खेलते हैं। लेकिन जिस तरह बुमराह ने ओवर किया, अगला ओवर अर्शदीप ने किया कि ले जाके 16 रन पे ले आया आखिरी ओवर को, और फिर उसकी पहली गेंद पे डेविड मिलर ने शॉट भी बड़ा अच्छा मारा। जरा सी कसर रह गई अब उसकी, जहाँ स्लोवन डालनी है स्लोवन डालता है, जहाँ यॉर्कर्स डालनी है वो यॉर्कर्स डालता है। मतलब यानी बड़ा आला किस्म का, बड़ा क्लेवर यार वो। दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आपके ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा है पिछले साल की वो तो पंजाबी है। नाम से मुझे बाद में, पहले नाम नहीं था, बुमराह बुमराह कहते थे। प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। दैट्स गुड टू नो। एंड या कमिंग बैक टू हिज बॉलिंग, जैसा इंजरी से वापस आया है, स्ट्रेट अवे एशिया कप में जो उसने बॉलिंग की है वहाँ श्रीलंका में, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग की है इंडिया में, ही जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज। लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस। आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया। गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे, वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, देखें, एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया, क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था, ऑब्वियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही खेलने हमने रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी। एक तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा। दूसरा देखें, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है? सिर्फ नहीं है, वो प्लान करता है, पिच ठीक है, कंडीशंस,
बैट्समैन Batter की सारी weakness, चीजें वे yeah. देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है अंदर लाना तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाले तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल की है। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर कि आप उस पर एक चीज़ स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको ज़रा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, इसका बाहर वाला बॉल है उसको ज़रा ध्यान से खेलना। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर। और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग रही है, किसी बॉलर की लग रही है, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के हमें ज़रा ज़्यादा बताएंगे इसके ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीज़ें हम कह रहे हैं ये करेंगे, फिर आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बाकी ये कि जब भी हम बात करते हैं गेम, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान, क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है। जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी और ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है, तो अच्छी चीज़ है। जब से आया हुआ ये डे बाई डे बेहतर करता जा रहा है। फिर क्या हुआ, क्या गलत शॉट्स खेले, और बुमराह ऑब्वियसली इज़ एन एक्सेप्शनल बॉलर, लेकिन बुमराह को छोड़ के अर्शदीप जो कि लीडिंग विकेट टेकर बल्कि टॉप विकेट टेकर है टूर्नामेंट के, और पांड्या, क्या उनकी बॉलिंग इतनी खतरनाक थी या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट हो गया था साउथ अफ्रीकन टीम का? देखिए शायद ये लोग आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसमें इस तरह की बेपनाह सिचुएशन आती हैं कि आखिरी ओवर में 4 रन बचाने हैं, आखिरी ओवर में 15 रन बनाने, तो उनको बड़ी अच्छी इसकी प्रैक्टिस है और वो सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जब आखिरी 3 ओवरों में जनूबी अफ्रीका तकरीबन मैच जीती हुई थी, लेकिन जिस तरह बुमराह ने ओवर किया, अगला ओवर अर्शदीप ने किया कि ले जाके 16 रन पे ले आया आखिरी ओवर को, और फिर उसकी पहली गेंद पे डेविड मिलर ने शॉट भी बड़ा अच्छा मारा, जरा सी कसर रह गई। अब उसकी पिक्चर्स आ रही हैं कि पैर टकरा गया था और पैर नहीं टकराया था, तो वो दिल जले लोग जो जनूबी अफ्रीका के हामी होंगे वो डाल रहे हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट यकीनन ज्यादातर का साउथ अफ्रीका से इंडियन फैन। जानकर हैरत होगी कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में सिर्फ एक बॉलर ऐसा है जिसने लगभग 4 मैचेस में बॉलिंग की है और 15 ओवर्स में सिर्फ 4 बाउंड्रीज कंसीड की हैं, यानी 15 ओवर्स में सिर्फ 52 रन्स देकर 8 विकेटें हासिल की हैं जसप्रीत बुमराह ने विद द इकोनॉमी रेट ऑफ 3.46। T20 क्रिकेट में 3.46 की इकोनॉमी रेट से बॉलिंग करना ये बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही स्टैगरिंग फिगर्स हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ 2 बॉलर्स, यानी कोई 4, 5, 6 नहीं, बल्कि सिर्फ 2 बॉलर्स ऐसे हैं जो अक्रॉस फॉर्मेट्स यानी टेस्ट, वनडे, T20 बहुत ही कंसिस्टेंट बॉलिंग करते हैं। तो अपनी टीम को विकेटें भी दिला के देते हैं, जहां लंबे स्पेल्स करने हो वो अपनी टीम के लिए लंबे स्पेल्स भी करते हैं। और उन 2 बॉलर्स में एक हैं ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस और दूसरे इंडिया के हैं जसप्रीत बुमराह। और अगर आपने कोड को क्रैक करना है कि किस तरह आप तीनों फॉर्मेट के परफॉर्मर बन सकते हैं, किस तरह आप अपनी टीम के लिए विकेटें भी ले सकते हैं, लंबे अरसे तक सर्व भी कर सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक चीज है और वो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। यकीनन ज्यादातर का साउथ अफ्रीका से इंडियन फैन तो कोई नहीं डालेगा इस तरह की तस्वीर, और कुछ पाकिस्तानी भी होंगे दिल जले जो सोच रहे होंगे यार वो क्यों जीते। तो ऑन द स्पॉट अंपायर ने जब देखा, और कई दफा देखा, थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा सा और देखना चाहिए था, तो उन्होंने उस वक्त फैसला कर लिया कि नहीं, पैर नहीं टकराया और ये फेयर कैच है, और बाउंड्री कुशन को देखना चाहिए था। आई मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि ये बज़ाहिर नजर आया, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जाहिर है, कि वो कुशन जो था, वो जो लाइन थी, वो जो रोप पहले हुआ करती थी, वो पीछे मूव हुआ था। वो एक आध बॉल पहले जो बाउंड्री हुई होगी उस वक्त वो लगाना उन्होंने सोचा होगा, आखिरी ओवर है,
थोड़े से ओवर रह गए, चलो इसको खत्म करो। उन्होंने बाउंड्री कुशन को उसकी सही जगह पे नहीं लगाया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तनाजा हो रहा है। अब बात गई, रात गई, खत्म हो गया। इंडिया ने अब कुछ नहीं हो सकता, वैसे रिवायत तो है नहीं। बिल्कुल कुछ लेकिन हमने मिलर की वीडियो देखी, वो बड़े काफी अफसरदा दिखाई दे रहे थे। सो क्या ऐसी सिचुएशन में बैट्समैन भी जैसे कि वो जो DRS है वो उसके तहत वो चैलेंज कर सकता है और करना चाहिए था साउथ अफ्रीका को? थोड़ी बहुत उन्होंने देर खड़े